राम राम जी। सुबह के बज चुके हैं 6:45 और मेरी बेटी उठ चुकी है एक प्यारी सी स्माइल के साथ। आज है संडे का दिन और इस मैडम की मस्तियां स्टार्ट हो चुकी है उठते ही। आप देख सकते हो आज ये फुल ऑन हैप्पी वाले मूड में उठी है और इसकी मस्ती बस उठते ही स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं इसको गोदी में लूंगी और सुबह की शुरुआत जब इस प्यारी सी स्माइल से होती है ना तो पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। और आज लगता है इसकी नींद अच्छे से पूरी हुई है तभी ये सुबह इतना मुस्कुरा रही है, वरना डेली तो रोते हुए ही उठती है। तो अब मैं इसको इसकी दादी को दे देती हूँ क्योंकि घर के काफ़ी काम करने होते हैं संडे को। और संडे हाउसवाइफ के लिए नहीं होता, हाउसवाइफ के लिए तो संडे को एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलनी है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम इनको मिलनी चाहिए संडे पे काम करने के लिए, क्योंकि काम डबल हो जाते हैं संडे को। और मेरे काम जस्ट अभी खत्म हुए हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए, कुछ काम पेंडिंग में, लेकिन उन्हें मैं बाद में कर सकती हूँ। जो इम्पोर्टेंट काम थे वो जस्ट अभी खत्म हुए हैं और मैंने मेरे लिए चाय बनाई है क्योंकि यार बहुत थकान हो जाती है इस टाइम तक। तो जस्ट अभी चाय बनाई है, चाय पीऊंगी और अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 1 बजने वाला है। और आज आप देख सकते हो कहाँ मैं 11 बजे तक काम खत्म कर लेती थी और आज 1 बज गया है। अभी देखना होगा ये कि पढ़ भी पाती हूँ या फिर कोई ना कोई काम ऐसे ही टपक पड़ता है। जी चाय बना के मैं आ गई थी घेर में, क्योंकि अभी यहाँ रोहतक में ओले गिरे हैं तो ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो धूप में हम बैठे थे। और हमारे प्लाट में रहती है ये बिल्ली। ये बिल्ली है ना, इसका एक पैर नहीं है, 3 पैर वाली बिल्ली है। और ये हमसे ना बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी है, मतलब इसको डर नहीं लगता। और इसको देखकर भी ना ज़िंदगी की एक सीख मिलती है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टेकल होते हैं। वो डिपेंड हम पे करता है, हम उन्हें किस तरीके से टैकल करते हैं। 3 पैर होते हुए भी अपना सब कुछ काम करती है और पूरे कॉन्फिडेंस से रहती है। इसको भूख लगती है, जिंदगी मतलब जी रही है ये। और अगर हमारे साथ कोई छोटी सी भी दुर्घटना हो जाए ना तो हम पूरी जिंदगी उसका रोना रोते रहते हैं। उससे हम लड़ने की नहीं सोचते, बस अपनी हालातों का रोना रोते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसको डट के उसका मुसीबत का सामना करना रानी चाहिए। मीशू महारानी क्या खा रही हो? तुम क्या खा रही हो बेटा? पापड़? अच्छा है, अच्छा है क्या? क्या? दे दो, थोड़ा सा दे दो। अरे 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 अरे, अले अले अले, दो ना। अरे अरे, हेलो मिठू, आजा, सोएगी? अयो, और फिर इवनिंग स्नैक में हमने बनाए थे ये साबूदाना की खिचड़ी, जो बहुत अजीब सी बनी थी, पता नहीं ये कैसी बनी है, समझ नहीं आ रहा था। बनाई तो पूरे मन से थी। कैसा बन रहा है? मीशो को भी खाना है। कैसा है? कैसा लगा? कह रही हो मीशू? क्या कह रही हो? आजा। अरे अरे, खड़ी हो। ओह ताता, ओह ताता ताता ताता। सुहान कहाँ है? सुहान, सुहान कहाँ है? ताता, खड़ा हो, खड़ी हो। पकड़ भैया को, पकड़ो, पकड़ो भैया को। भैया के पास जा। अरे भैया के पास जाना है। सुहान, इसको पकड़ ले, मैं चाय छानूंगी। और मार्च में मेरे बेटे का बर्थडे आता है तो मुझसे रिक्वेस्ट हो रहा था कि मम्मा मेरे बर्थडे के लिए कोई ड्राइंग बना के दो। तो मैं बस यही उसकी फरमाइश पूरी कर रही थी कि चलो बर्थडे वाला मंथ है बेटे का, इसको सैड नहीं करना चाहिए, इसकी ख्वाहिशें पूरी कर ही देते थे। यहाँ वो कर रही थी मैं। और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक एक गुड न्यूज़ आ चुकी है और वो ये है कि एचएसएससी ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। इसमें आप अपना डिपार्टमेंट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए इसमें आप
नंबर वाइज अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आपको आपका मनपसंद डिपार्टमेंट मिल जाएगा कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वो डिपार्टमेंट ना सोच समझ के सिलेक्ट करना, क्योंकि इस पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड होगा। कई बार हम गलती ये करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत डिपार्टमेंट सेट कर देते हैं और फिर बस उसका भुगतान करने के लिए हमें 2-3 साल धक्के खाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हमारी सुनवाई होती है। और सरकारी काम कितनी धीमी गति से होते हैं तो हम सभी जानते हैं। तो भले ही थोड़ा लेट करना प्रेफरेंस, लेकिन सोच समझ कर और अच्छे से रिसर्च अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना। किसी बड़े बुड्ढे तो सलाह ले लियो कि क्या करना सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। और मेरी तो आप सभी से गुजारिश यही होगी कि अच्छे से सब्र के साथ शांत दिमाग से पोर्टल पे अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना। तो जी ऐसा बीतता है मेरा संडे, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा रूटीन रहता है। सोचती कुछ हूँ कि संडे को ये करूंगी बट एट लास्ट होता कुछ नहीं है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो डे रहता है ना वो संडे का रहता है, क्योंकि जो और वीक के डेज है ना उसमें तो ये होता है कि डिसाइड हो जाता है, सबकी टाइमिंग फिक्स रहती है कि इस टाइम ऑफिस जाना है, इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम ये करना है। लेकिन संडे को भाई कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर कहीं जाना है तो एकदम एंड मोमेंट पे डिसाइड होता है कि हाँ वहाँ जाना है। और मेरे को आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो है HSSC से रिगार्डिंग। अगर आप हरियाणा के हो ना और अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो तो आपका दुखी होना जायज है। कहते हैं कि SSC की तैयारी करते करते इंसान बूढ़ा हो जाता है। SSC फर्स्ट टाइम में तो किसी जो बहुत लकी होता है ना या फिर जो बहुत मेहनती होता है उसकी निकलती है, वरना जो मेरे जैसे जो मीडियम एवरेज बच्चे ना उनका SSC फर्स्ट टाइम में क्लियर होना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। लेकिन अगर आप हरियाणा के एस्पिरेंट है ना तो भाई साहब जिंदगी कतई झंड है आपकी। मतलब हरियाणा वालों ने ना एस्पिरेंट्स की जिंदगी कतई बर्बाद कर रखी है। वो लोग इतने दुखी है, इतने डिप्रेशन में जा रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो तो हरियाणा वालों का नेचर थोड़ा ऐसा रहता है कि बात को हंसी मजाक में टाल देते हैं, वरना इतना सुसाइड केस हो जाए ना हरियाणा में कि भाई पूरा सिस्टम ही हिल जाए। अभी यहाँ पे TGT वाले दुखी हैं, ग्रुप 56-57 वाले इसलिए दुखी हैं कि भाई रिजल्ट आएगा या फिर पेपर ही कैंसिल होगा, क्योंकि सब कुछ 5 नंबर वाले सोशो इकोनॉमिक पे डिपेंड है और ऊपर से उसमें क्वेश्चन भी रिपीट थे तो भी इसीलिए बैठे हैं। TGT वाले इसलिए दुखी हैं कि भाई इससे हटेगा या नहीं हटेगा। ग्रुप डी वालों की तो न्यारी कहानी चल रही है। हालांकि मैं ग्रुप डी वाली कैटेगरी में हूँ, लेकिन हमें भी डर लग रहा है कि ज्वाइनिंग पता नहीं कब होगी। दिसंबर से सुनते आ रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग होगी, अब ज्वाइनिंग होगी। मार्च आ गया। जेई वाले इसीलिए दुखी हैं कि भाई कहीं भूल ना जाए हमें, क्योंकि काफी भर्तियां ऐसी हरियाणा में जो ठंडे बस्ते में चली गई, उनका कोई भरोसा नहीं है। और जो अभी 10,000 ज्वाइनिंग इन्होंने दी है ALM वगैरह की, वो लोग इसीलिए है क्योंकि इसीलिए दुखी है क्योंकि अब इन्होंने ना प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी है। उनकी ज्वाइनिंग भी सोशल इकोनॉमिक मार्क्स पे ही बेस्ड है, तो वो लोग इसलिए दुखी है कि कहीं हमें हटा ना दे। और वैसे भी आप 2-3 साल जॉब करके हरियाणा में हटा देना सरकारी नौकरी से कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी पहले बहुत सारी भर्ती हैं, जैसे PTI की भर्ती अगर आपको याद होगी तो उसमें भी बच्चों को 10 साल, आई थिंक 10 साल ही था, 10 साल जॉब करने के बाद हटा दिया था। तो कोई फिक्स नहीं है हरियाणा का। और पता नहीं क्या चल रहा है, क्या ये अपनी शेखी बगाड़ते रहते हैं कि हरियाणा नंबर 1 स्टेट है, इससे अच्छा तो बिहार है। अब इन्होंने दे भी दी वो BPSC की टीचर की भर्ती और कर भी दी, और नई भर्ती अभी प्रोसेस में है और वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला हरियाणा का। और तो कुछ सिलेबस भी फिक्स नहीं है, होता कुछ है सिलेबस में और दे कुछ और देते हैं। जैसे अभी HTET का हुआ था, मेरा HTET क्लियर है और लेकिन उन्होंने ना सिलेबस पहले तो अलग डिफाइन कर रखा था, इन क्वेश्चन में कुछ और दे दिया, तो बच्चे पढ़ के कुछ और गए थे और आ गया वही पुराना पैटर्न। तो इसलिए बवाल तो होना बनता ही था। तो वो लोग भी दुखी हैं, मतलब टीचर को इन्होंने दुखी कर रखा है, ग्रुप डी वालों को इन्होंने दुखी कर रखा है, ग्रुप सी वालों को इन्होंने दुखी कर रखा है, इंजीनियर्स को इन्होंने दुखी कर रखा है। पता नहीं क्या ही चल रहा है सरकार में। और हरियाणा में अभी देखना ये होगा कि आने वाली 6 मार्च को क्या फैसला होता है, क्योंकि HSSC के भरोसे बैठना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो यही कहूंगी और यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि HSSC के साथ साथ दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करो। ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती हैं जिन पे हम फोकस नहीं करते, बस HSSC के भरोसे बैठे रह जाते हैं। तो आप लोगों को ना सेंटर की भर्तियों पर भी फोकस करना चाहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ के जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।